मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम आप लोगों की क्लास में ग्रामर में अलंकार बताएंगे। अलंकार का मतलब होता है सजावट, अलंकरण। अलम धन कार, अलम धन कार, यानी जब हम किसी चीज़ की सजावट करते हैं, सजाते हैं, यानी अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सजाने वाला या सजावट या शोभा बढ़ाना, सजावट या शोभा बढ़ाना। तो इस तरह से इसकी परिभाषा होगी अलंकार की, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे आप इसको यूं समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अपने आप को सजाता है अच्छे से, या आप लोग अपने आप को ले लीजिए, जैसे विद्यालय आपको आना हुआ तो अब आप जो है स्नान ध्यान करके अपने अच्छे से कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनने के बाद कंघी करते हैं, सर पे टाई लगाते हैं, फिर जा करके दर्पण के सामने देखते हैं तो देखने बाद देखते हैं हाँ अब हमें तो अच्छा लग रहा है, हमारी सुंदरता सजावट दिख रही है, तब बैग लेकर के स्कूल चलते हैं। उसी प्रकार से कविताओं में या कविताओं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कवि जो है अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हीं अच्छे शब्दों के प्रयोग से अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। तो वही हुआ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। इसको आप एक कहानी के रूप में भी जान सकते हैं। जैसे मान लो कि अलंकार नाम का कोई एक व्यक्ति है, उसके दो बच्चे हो गए। अलंकार नाम का कोई व्यक्ति है, उसके दो बच्चे हो गए। बड़े वाले लड़के का नाम है शब्दालंकार और छोटे वाले का नाम है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये दो हो गए। अब फिर जैसे जैसे उस व्यक्ति अलंकार नाम के व्यक्ति का जब उसका परिवार बढ़ता है, एक हुए, एक से दो हुए, फिर इन दोनों के भी अलग अलग होते जाते हैं, तो इनका पार्ट बढ़ता चला जाता है। अब ये बड़े वाले में आ जाइए तो इनके तीन हो गए। अनुप्रास नंबर एक पर, अनुप्रास दो पे यमक और तीन में श्लेष, इनके तीन हो गए। शब्दालंकार के तीन हो गए। नंबर एक अनुप्रास, नंबर दो यमक और नंबर तीन श्लेष। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगले का भी जो है विभाग बढ़ता है, इसका भी परिवार बढ़ता है, अर्थात इसके भी भेद आगे होते हैं। या तो उनको परिवार का बढ़ना कहिए या तो इनके भेद आप मान लीजिए। भाई अलंकार के दो भेद हो गए, नंबर एक शब्दालंकार, नंबर दो अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के तीन भेद हो गए, नंबर एक अनुप्रास, नंबर दो यमक, नंबर तीन श्लेष। इसी तरह इसमें भी आ गया। अब इसमें आ जाइए
इसके कई हो गए। इसमें रूपक नंबर 1, रूपक, और इसके बाद उपमा, उत्प्रेक्षा, नंबर 2 पे उपमा, नंबर 3 उत्प्रेक्षा, नंबर 4 मानवीकरण। ये करके, लेकिन आपके सिलेबस में जो है इतना ही है। आगे इसके कई भेद हैं, जैसे असहयोग अलंकार है, संदेह अलंकार है, मानवीकरण है, ये करके सब बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने जितना है उतने बताएंगे। मानवीकरण देख लीजिए, चाहे मानवीकरण, संदेह, भ्रांतिमान, ऐसे करके इनके भेद हो गए। इसके बाद इन सब की अलग अलग अपनी परिभाषाएं हैं। आप शब्दालंकार में चलेंगे तो शब्दालंकार की परिभाषा होगी, काव्य में जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य में जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। इसकी परिभाषा होगी, काव्य में जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्था में, काव्य में जहां पर अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। काव्य में जहां पर अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। शब्द के बाद आप अर्था पे आ जाइए। अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसमें केवल बच्चों आप इतना ये समझना है कि जहां पर कविताओं में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। केवल शब्द और अर्थ का ही इसमें अंतर है, बाकी दोनों की परिभाषा मिलती जुलती है। इसके बाद हम अब आपको शब्दालंकार के भेद पर चलेंगे। शब्दालंकार के 3 भेद हम आगे चार्ट के माध्यम से बता चुके हैं। उसमें
नंबर 1 पर है आपका वो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहां पर काव्य में वर्णों की आवृत्ति से, जहां पर काव्य में वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है। चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहां पर वर्णों की, इसे अक्षर भी कहा जा सकता है, वर्ण या अक्षर एक ही है। काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, वर्णों की आवृत्ति से, इससे वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब है बार बार आना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार आना। यदि कोई वर्ण एक से अधिक बार आए या बार बार आए, तब जब कोई वर्ण बार बार आएगा तो उसकी आवृत्ति से जो चमत्कार उत्पन्न होगा वहां अनुप्रास अलंकार होगा। वर्ण माने अक्षर या वर्ण, इंग्लिश में जिसे आप अल्फाबेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे या उदाहरण तौर पे तरनी, तनुजा, तट, तमाल। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। तरवर बहुछाए। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। देखिए ये काव्यांश है, कविता है। तरनी, ता, तमाल, ता, तट, ता, तनुजा, ता, तट, तरवर, यानी ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, या ता वर्ण बार बार आया है, या ता वर्ण एक से अधिक बार आया है। इसकी परिभाषा में आप ये भी लिख सकते हैं कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, या जहां पर कोई वर्ण या अक्षर, जहां पर कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, जहां पर कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा उदाहरण है तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। यानी इस काव्यांश में या इस कविता में या इस पंक्ति में ता वर्ण एक से अधिक बार आया है। इस पंक्ति में ता वर्ण एक से अधिक बार आया है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा। अगले एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो चार चंद्र की चंचल किरणें। अगला एग्जाम्पल है चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें अगर देखें तो चार वर्ण जो है एक से अधिक बार आया है,
या चावर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और क्या पर देखना चाहते हैं, दमकै दतिया दुति दामिन ज्यों किलकै कलवाल विनोद की, यानी दमकै दतिया दुति, यानी दावर्ण एक से अधिक बार आया है, दावर्ण एक से अधिक बार आया है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक देखिए, इसके बाद ये शब्दालंकार के अन्य अलंकारों को हम आगे वाले वीडियो में आपको भेजेंगे। थैंक यू।